हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे ड्रॉपर्स जो मुझे कॉल कर रहे हैं रिगार्डिंग ड्रॉपर बैच, है ना। तो उनके कई क्वेश्चंस हैं, तो उनके वो आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं उसके मैं आपको कॉमन आंसर कर देता हूँ, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास टाइमिंग्स के रिगार्डिंग, तो आई थिंक क्लास टाइमिंग्स आर मेंशन्ड कि 4 days इन अ वीक क्लासेस विल बी इन द नाइट 9:25 to 11, ओके। और इस टाइम पर आपको 12th क्लास के चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक से फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कवर किए जाएंगे विद डिस्कशन। मतलब आप जानते हो डिस्कशन विल बी फ्रॉम माय शीट्स के पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ बैच में, ठीक है। नाउ 1 day in a week from 5:45 a.m. to 6:45 a.m. only I will be taking class for 11th class topic. अगर रिक्वायर्ड हुआ तो हो सकता है किसी वीक में मैं 2 क्लास भी ले सकता हूँ, ठीक है। 11th क्लास के टॉपिक्स जो है थोड़ा मिक्स फॉर्म में है, जिसमें कि आप लोगों को मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स भी देखने के लिए देता हूँ कि तुम इस वीक में ये 2 या 3 लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखो। तो रिकॉर्डिंग में बेसिकली आइडिया आप जानते हो कि रिकॉर्डिंग में बहुत जो एलिमेंट्री पोर्शंस है वो आपको देखने को दिया जाता है, और जो लाइव क्लास होगी उसमें मैं थोड़ा जो डिफ़िकल्ट पोर्शंस हैं उसको क्लास में लाइव लूँगा, है ना। और जो डिस्कशन है शीट्स का उसे मैं लाइव लूँगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट डिस्कस कर रहा हूँ, और आफ्टर डूइंग कंप्लीटिंग द डिस्कशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन शीट्स मैं लाइव जो है बच्चों के साथ कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ओवर लाइक क्या कहते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स या कुछ मिसलीनियस कंसेप्ट्स है ना, जिन पर प्रॉब्लम्स आते हैं तो थोड़ा लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर ये इस तरह के आइडियाज़ क्लिक करना इस डिफ़िकल्ट, है ना। तो लाइक दैट, तो 11th क्लास के टॉपिक्स वी आर डूइंग इन दैट वे, है ना। नाउ डिस्कशन में एज आई सेड कि वी विल डू डिस्कशन फ्रॉम शीट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, है ना। स्टैंडर्ड बुक से मतलब आप समझ पा रहे हो, बुक्स मेंशन्ड हियर, है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं इनमें से आपको मेरी 3 किताबें स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं आती हैं, है ना। ये 5 बुक्स जो हैं दीज आर स्टैंडर्ड बुक्स। तो आई विल गिव सम पोर्शन ऑफ चैप्टर्स, है ना, फ्यू चैप्टर्स फ्रॉम दीज बुक्स, है ना। तो ये सारे ही बुक बहुत रेलेवेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे अब ऐसा लगता है कि जो बच्चे 25 में ड्रॉप लेकर के प्रिपेयर कर रहे हैं, अब वो लोगों को तो वैसे भी कोई चांस नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस ईयर तो आपको अपना पूरा दी बेस्ट देने की कोशिश करनी है ना, तो कोई हम लोग लूप होल ना छोड़ें। तो अगर आपको कहा जा रहा है कि ये बुक लो काम आएगी, और भले ही मैं इन बुक से थोड़े क्वेश्चन ही आपको कराऊं, स्टिल वर्थ है, ठीक है। एंड डेफिनेटली माय बुक्स, ये किताबें मैं मेनली रिवीजन में फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो जैसा कि क्योंकि इस बार मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा रिजल्ट को लेकर के कीन हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव रिजल्ट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, है ना। तो उस पर्पज़ से मैं इन बुक्स का डिस्कशन जो है कोर्स के दौरान ही शुरू कर दूंगा। मतलब कि आपके सिलेबस एंड होने से पहले ही ऐसा मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि इसके कुछ चैप्टर्स के एटलीस्ट कुछ पार्ट लाइक फॉर एग्जांपल सिंगल चॉइस, इंटीजर्स, है ना, हम कवर कर पाएँ, ठीक है। और वो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही चैप्टर एंड हुआ मैंने उसी सेम चैप्टर को ब्लैक बुक से लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। दैट विल बी इन द आफ्टर एंडिंग सम 4-5 चैप्टर्स, है ना। एंड वन मोर थिंग इज कि आई विल ऑल्सो डू डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है। तो कोर्स सिलेबस कंप्लीट होने तक, सिलेबस कंप्लीट की डेट क्या है, सिलेबस कंप्लीट की डेट होगी अराउंड दिवाली, है ना। तो दिवाली तक में हम लोग जब सिलेबस एंड कर रहे होंगे तो आई विल ट्राई कि हम क्वेश्चन बैंक को भी डिस्कस करें। नाउ क्वेश्चन बैंक आपको पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है। अब उस क्वेश्चन बैंक को अगेन देखो, क्वेश्चन बैंक पे क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो सिलेबस एंड के साथ में पूरा डिस्कस नहीं हो पाएगा, बट आई विल ट्राई कि हम लोग नियर अबाउट से
50% ऑफ क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर पाएँ, ठीक है, एंड सम पोर्शन ऑफ ब्लैक बुक, है ना, लाइक कुछ चैप्टर्स के सिंगल चॉइस. नाउ वंस योर सिलेबस गेट ओवर, है ना, जो कि मेरे अकॉर्डिंग अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम अक्टूबर एंड नवंबर बिगिन के अराउंड सिलेबस एंड कर चुके होंगे. फ्रॉम दैट डे हम कोई थ्योरी क्लास नहीं करेंगे, ठीक है, नो मोर थ्योरी, नो मोर वन शॉट्स, ठीक है. हम लोग प्योरली जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. और वो प्रॉब्लम्स कहाँ से हैं? यू ऑल नो कि सर आपके क्वेश्चन बैंक्स जो रिमेनिंग होंगे टू डिस्कस, है ना, आपकी बुक्स जो रिमेनिंग होगी टू डिस्कस, है ना, एंड अप टू एडवांस्ड. जैसा कि मैंने रिवीजन कोर्स के बच्चों को काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस एंड में दिए थे, आई विल मेक श्योर कि इस साल मैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को ले सकूं, ठीक है. तो इसी वजह से मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं कि इस बार सारी चीज़ें और बेटर टाइमिंग में सॉल्व हों, ठीक है. नाउ वन लास्ट थिंग, योर टेस्ट शेड्यूल, है ना, हो सकता है ये आपको बहुत लाइट पढ़ने में आ रहा हो. तो बेसिकली ये टेस्ट प्लानर है ना, कि किस डेट में किस पैटर्न का टेस्ट होगा. ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के टेस्ट हैं, राइट. और इसमें मैंने डेट्स मेंशन्ड है. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इसमें 3 टेस्ट तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, है ना, 5 में, 26 में एंड 9 जून. ये टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि टेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसान ना हो. जिस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है उस लेवल के तो क्वेश्चंस हो, एंड अगर उससे थोड़ा प्लस डेल्टा भी हो सके तो दैट इज़ बेटर, आई थिंक, है ना. तो मैं टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, राइट, जिससे तुमको मैक्स टू मैक्स, है ना. मैंने कहा ना कि अब मैं रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा कीन हूँ, ठीक है ना, कि आई वॉन्ट कि जो भी आप लोगों ने रिवीजन कोर्स के बच्चों का रिजल्ट देखा, है ना, उसका आप जितना भी उसको इम्प्रूव करा सकें, है ना. तो लेट्स डू वर्क हार्ड टुगेदर एंड लेट्स सी कि व्हाट हैपन्स, है ना. तो आई एम श्योर कि जो भी बच्चे मेरी बातों को पूरी तरह से अमल करेंगे, ना, बिकॉज क्या होता है कि ड्रॉपर में एक बहुत कॉमन चीज़ होती है, तुम लोग क्या ना अपनी मर्जी से बहुत सारे आइडियाज़ बना लेते हो, है ना, कि यार सर जो है ना ये करा रहे हैं, सर ये शीट करा रहे हैं, मैं ना ये नहीं करके मैं ये किताब कर लेता हूँ, ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यार किताब में जो किताबी जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से कोई पुट नहीं कर सकता. इवन मैं अपनी बुक में अगर सॉल्यूशन लिखता हूँ तो आई डोंट थिंक कि उससे किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बजाय कि वो मुझसे लाइव उसका डिस्कशन करे, है ना. क्योंकि हम जब डिस्कशन करते हैं तो उसमें जो आइडियाज़ हम बात करते हैं कि मैंने प्रॉब्लम को कैसे सोचा, है ना, मुझे ये थॉट कैसे क्लिक किया, तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि ये देखो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको ऐसे करते हैं, दैट्स इट, ठीक है ना. तो जो लाइन ऑफ थिंकिंग है ना, वो डिफरेंस क्रिएट करती है. जो आप टॉपर्स देखते हो, है ना, जो आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखते हो, वो बच्चे उन बातों को पकड़ रहे होते हैं, राइट. तो अगर तुमने मेरी बात को पूरी तरह से अमल किया कि मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो भी होमवर्क होता है, जो भी होमवर्क मैं बैच में डिस्कस होमवर्क देता हूँ, वो होमवर्क ऐसा नहीं होता है कि ये शीट कर लेना, है ना, ये बुक सॉल्व कर लेना, ऐसे नहीं होता है. मैं सिस्टमेटिकली देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास यू कम विद एक्सरसाइज 1 एंड इन दैट क्लास आई डू डिस्कशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, है ना, उन प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली डिस्कस करता हूँ. तो ये जो भी मैंने आप लोग को बताया कि जो भी बुक्स या जो भी क्वेश्चन बैंक्स, whatever sheet I provide and give homework, I do discuss them in class, okay. तो लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को फायदा है जो उस डिस्कशन को वाकई में लाइव अटेंड करते हैं, है ना. तो मेरा इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान है कि तुम क्लास को लाइव ही अटेंड करो. तो उन सारे रीज़न से मैंने, तुम जानते हो कि सर आपने रिकॉर्डिंग को बिल्कुल स्टॉप कर रखा है देना, है ना. हाँ, सर्टेनली अब जो बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे कि अभी कई बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, तो उनको अब तक का कवर टॉपिक जो है उसकी तो रिकॉर्डिंग दी जाएगी. एंड
मैं उन बच्चों को ये भी गाइड करूँगा, क्योंकि जो भी इतने टॉपिक्स मिस हो गए, तो अब तुम उनको किस तरह से कवर करो जिससे कि जो करंट टॉपिक्स मैं अब बता रहा हूँ, है ना, जो जो भी टॉपिक मैं ले रहा हूँ उसमें तुमको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वो मैं जो भी बच्चे ज्वाइन होते जा रहे हैं उनको मैं व्हाट्सएप में एक मैसेज डाल देता हूँ कि यू कवर योर टॉपिक्स मिस लाइक दिस, है ना, इन दिस वे। तो आई गेस कि मुझे लगता है कि अब तुमको तुम्हारे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, है ना। तो जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स वांट टू ज्वाइन माय कोर्स, वो लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन को देख लें। डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड द गूगल फॉर्म and you do complete the formalities given in that. Okay, so all the best for your preparations.